नमस्कार, मैं अरविंद शर्मा अपना फर्स्ट टाइम एक चैनल लेके आया हूँ और इसमें मैं आपको बैंकिंग फैसिलिटी के बारे में बताऊँगा कि किस तरह से अगर कोई आदमी पर्सनल लोन लेना चाहता है, तो उसको क्या-क्या एलिजिबिलिटी देखनी होगी, क्या-क्या इश्यू आते हैं और किस तरह से वो पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। बैंक की तरफ से भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियाँ हैं, उनकी तरफ से भी। हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें चैलेंजेस फेस करते हैं और देखते हैं कि मैं खुद एक ऐसे इंस्टीट्यूट में हूँ जहाँ पे हम लोग लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं। बट जब रेगुलर टाइम पे हम लोग देखते हैं जो हमारे पास कस्टमर आते हैं, उनके काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं और उनके लोन को लेके काफ़ी इशू होते हैं। तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि आप हमारा लोन क्यों नहीं कर रहे हैं या क्या रीज़न है, और काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं चाहूँगा कि मैं आज अपनी इस वीडियो में और काफ़ी सारी चीज़ क्लियर कर दूँ, ताकि जो लोन के लिए एलिजिबल आदमी है, कस्टमर है, या वो कस्टमर जो किसी भी रीज़न से अपना सिविल ख़राब कर बैठे हैं या फिर ईएमआई बाउंसिंग की उनके चार्जेस लग गए हैं पर्सनल लोन पे, तो वो वीडियो ये मेरी देखें ताकि उनको हेल्प होगी और वो अपना जो पर्सनल लोन का उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफ़िल कर पाएँगे। ठीक है, नमस्कार जी, मैं आपको आपको बताता हूँ कि पर्सनल लोन के लिए जो मिनिमम सैलरी है, अगर आप किसी वेल नोन कंपनी में काम करते हैं, तो बैंक आपको 20,000 प्लस की सैलरी पर भी लोन दे देता है। कंडीशन है कि आपकी जो कॉरपोरेट है, जो कंपनी है जहाँ से आपका सैलरी आता है अकाउंट में, वो कॉरपोरेट बैंक के साथ लिस्टेड होना चाहिए। तो बैंक 20,000 एंड अबव की सैलरी पे आपको पर्सनल लोन कर देता है। लेकिन कई सारे इशू आते हैं कि ऐसी कंपनियां होती हैं जिनकी सैलरी 20,000 प्लस में तो आ रही हैं, पर वो बैंक के साथ लिस्टेड नहीं है। तो वहाँ पर वो अपने बैंक में जाके एक बार बात कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बैंक वहाँ पर प्री अप्रूव ऑफ़र उनके अकाउंट पे दे देते हैं। तो वो अपने जिस भी बैंक में उनका बैंक अकाउंट है या सैलरी आती है, वो अपने इस बैंक अकाउंट को में जाकर चेक करा सकते हैं कि हमारे अकाउंट पर कोई पर्सनल लोन का ऑफ़र है या नहीं है। तो उस कंडीशन में बैंक रेयर केस में उनका चेक कर पाता है कि सैलरी किस कंपनी से आती है या फिर उनके बैंक की क्या ट्रांजैक्शन है। ऑन बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बैंक उनकी ट्रांजैक्शन के ऊपर उनको पर्सनल लोन प्री अप्रूव ऑफ़र देता है। जैसे एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन 10 सेकंड का ऑफ़र देता है, जिसमें क्लाइंट को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको एक क्लिक करना है नेट बैंकिंग के ऊपर, उनका जो पर्सनल लोन का अमाउंट है विथ इन 10 सेकंड उनके अकाउंट में आ जाता है। सेम आईसीआईसीआई बैंक का भी प्री अप्रूव पर्सनल लोन का एक डेटा है या कस्टमर बेस है, जिनमें आईसीआईसीआई बैंक के जितने भी कस्टमर हैं उनको प्री अप्रूव पर्सनल लोन का ऑफ़र आता है। वहाँ पर उनको कुछ नहीं करना है, अपने नेट बैंकिंग पे जाकर ओपन करना है। नेट बैंकिंग के ऊपर जाकर ऑफ़र्स में वो चेक करेंगे, अगर उनको पर्सनल लोन का ऑफ़र आया हुआ है तो वो अपना क्लिक करेंगे। ये सभी प्राइवेट बैंकों के लिए जिनका प्री अप्रूव ऑफ़र्स आया हुआ है, और वो क्लिक करेंगे तो उनके अकाउंट में डिस्पर्स चला जाएगा। ऐसे कस्टमर जिनके अकाउंट पे ऑफ़र्स नहीं है और उनकी सैलरी बैंक के साथ 20,000 प्लस में और कॉर्पोरेट लिस्टेड है, तो उनको कुछ डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, जिससे उनका पर्सनल लोन ईज़िली हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बताता हूँ, जिसमें उनका पैन कार्ड, पर्सनल पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 फ़ोटोग्राफ्स, जिस भी कॉर्पोरेट से उनकी सैलरी आती है, सैलरी स्लिप 3 महीने की कम से कम, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, जिस कॉर्पोरेट में वो काम करते हैं तो अगर वहाँ का आईडी प्रूफ है तो काफ़ी बेटर रहेगा, या दिल्ली में जहाँ पे भी वो रहते हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल उनके नाम से, उसके फैमिली मेम्बर के नाम से भी वैलिड होता है। बैंक इस प्रोसेस को करने के लिए 4 से 5 दिन का टाइम लेता है और आपके अकाउंट में जो भी बैंक को आप अकाउंट नंबर देंगे उसमें पर्सनल लोन आपका डिसबर्स कर देता है। आपका सिविल ओके होना चाहिए, आपकी प्रोफाइल ओके होनी चाहिए, तो बैंक आपका लोन आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। ऐसे कस्टमर काफ़ी सारे आते हैं जिनका सिविल ख़राब है और उनकी सैलरी कम है, बैंक उनको लोन नहीं देता। तो ऐसे कस्टमर को मैं सजेस्ट करूँगा कि वो किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से भी अपना लोन करा सकते हैं। थोड़ा उनका रेट बैंक के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, बट
क्योंकि उनको बैंक नहीं लोन दे पाता है, तो उनको ईज़ी हो जाता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी उनको पर्सनल लोन दे दे, और वो धीरे-धीरे उस लोन को टाइम टू टाइम अगर पे करते हैं तो उनका सिविल इम्प्रूव हो जाता है। चूँकि सिविल इम्प्रूव हो जाएगा और ट्रांज़ैक्शन क्लियर हो जाएँगी, तो बैंक भी फिर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद उनको लोन देने के लिए रेडी हो जाता है। तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप अपना सिविल स्कोर, जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो हमारा एक सिविल स्कोर जनरेट करता है, आप लोग जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आपने कोई लोन लिया है या आपकी ईएमआई है या जो भी चीज़ है, उसको बड़े ही देख के करें। उसमें किसी भी तरह का ऐसा ना करें ताकि आपका ईएमआई बाउंस हो और आपको इशू आए। तो थैंक यू, नमस्कार। अगर कोई भी आपको इशू लगता है तो आप मेरे को मैसेज कीजिए, ड्रॉप कीजिए। अगर अब मैं पॉसिबिलिटी होगी तो आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करूँगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।